Hello student, this is class 7th and we are going to solve question of chapter number 3rd. So firstly we are giving some term, write and learn this term of chapter number 3rd. First, asexual reproduction. A kind of reproduction in which a single parent reproduce their young one. बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, एक इस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, केवल एक ही पेरेंट्स प्रेजेंट होता है, एक ही पेरेंट यंग वन को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकंड इज स्पोर फॉर्मेशन. इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ टीनी स्पोर. स्पोर प्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके अंदर जो पेरेंट्स प्लांट होता है वो काफी सारे 100 ऑफ टीनी स्पोर को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वो फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. अब कह रहा है कि जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टेमन और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल. फोर्थ है बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसका उल्टा होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन भी और पिस्टिल भी. फिफ्थ है पोलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन. फर्टिलाइजेशन, ये फ्यूजन होता है. फ्यूजन का मतलब मिलना, मेल का और फीमेल गैमेट का ज्वाइन होना, फ्यूज होना, मिलना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और मिल के मिलने से, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. बाद में जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनता है. व्हाट इज गैमेट? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको बोलते हैं गैमेट. जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल पोलन ग्रेन के अंदर होती है, जर्म सेल होती है जो, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो होती है एग्स ओव्यूल, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है. देयर आर क्वेश्चन आंसर. डिफरेंशिएट बताना है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में और क्रॉस पोलिनेशन में व्हाट इज डिफरेंस? पहला है इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. देखो पहला डिफरेंस ये है कि एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर होगा, एक फ्लावर में सेंटर में फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और जो दोनों तरफ उसके होते हैं मेल पार्ट एंथर, तो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं ये. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. देखो कह रहा है किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, जिसमें दो प्लांट कोई और दो प्लांट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में होता है. अब ये जो सेल्फ पोलिनेशन है उसमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सटर्नल एजेंट है जो ये एजेंट का काम करेगा कि पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से उठाएगा और दूसरे फ्लावर तक ले जाने का काम करेगा. इसमें कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर हमें एजेंट चाहिए क्रॉस पोलिनेशन में, जैसे कि वाइंड हो गया और वाटर हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब. सेकंड है फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग. देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग. इनमें डिफरेंस बताना है. फ्रेगमेंटेशन इट अकर व्हेन ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू पीस एंड ईच पीस डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. कह रहा है कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म में तब होता है जब जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो चुका होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन. और बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म में आउटग्रोथ हो जाती है किसी स्थान पर, सेल डिवीजन के कारण आउटग्रोथ होती है, तो वहां पे एक छोटा सा बर्ड निकलता है और वही बर्ड बाद में डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो होता है बर्डिंग. नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो बर्डिंग है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होता है. थर्ड पॉइंट, इट अकर इन प्लेनेरिया, फंजाई एंड स्पैरोगेरा. इसके एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन के, और बर्डिंग के एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा, जिसके एग्जाम्पल है. थर्ड डिफरेंस है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने कौन कौन से होते हैं. वेजिटेटिव पार्ट इंक्लूड द रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो रूट्स है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है, स्टेम भी और लीव्स, तीनों तीनों पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के अंदर होते हैं, जो स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया, वो सब.
Vegetative propagation, they can produce new plant by the produce of vegetative propagation. Vegetative propagation के तरीके से ही हम इसी टाइप से हम नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव पार्ट में। और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। दे कैन प्रोड्यूस ऑफ ए न्यू प्लांट दैट आर सीड एंड फ्रूट, कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें हम किसी सीड से या फ्रूट से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टेमन और पिस्टिल मेल और फीमेल पार्ट होता है, जब उनका फ्यूजन होता है वहाँ पर मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो वहाँ पे सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंस थे हमारे वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग प्रोसेस अभी हमने पढ़ी थी डिफरेंस में कि बडिंग प्रोसेस क्या होती है कि किसी ऑर्गेनिज्म के एक स्थान पर सेल डिवीजन के कारण वहां से न्यू ग्रोथ होती है और वहां पे बड जो निकलता है, बड ग्रो करता है, बड बाद में ग्रो होने के बाद अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है ईस्ट में। देखो ये तरह का बडिंग प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ कॉल्ड ए बड, एक आउटग्रोथ होगी, बड निकलेगा वहां पे। The nucleus in the cell divide into two daughter, much in which one remain in the parent cell and other move to the bud। कह रहा है कि जो पेरेंट प्लांट पे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, वो टूट जाएगा। और डिवाइड होने के बाद जो न्यूक्लियस है उसकी दो डॉटर सेल बन जाएगी। तो एक तो अपने पेरेंट्स में ही रह जाएगी और जो दूसरी है वो नए बड वाले प्लांट में, जो न्यू प्लांट है, न्यू ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर चली जाएगी। When bud grow, it get detach and arise and another bud। अब कह रहा है कि जब ये बड बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई नया बड निकलेगा, फिर वो डिटैच होने के बाद अनदर बड। तो ऐसे ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है एक बड से दूसरा बड। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ग्रोन इन द फील्ड। पोटैटो और स्वीट पोटैटो फील्ड में कैसे ग्रो करते हैं। दे बोथ अराइज न्यू बड नोन एज आइज। देखो जो पोटैटो आइज होती है, पोटैटो के ऊपर एक बड निकल जाता है, उसको जो एनवायरमेंट मिलता है, उसी तरह जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी नया बड प्रोड्यूस करता है। दिस बर्ड आर कट एंड सून सेपरेटली इन द फील्ड। जो ये बर्ड्स होते हैं इनको काट दिया जाता है और सेपरेट अलग अलग करके फील्ड में सोन कर दिया जाता है, बो दिया जाता है। देन दे फ्रॉम न्यू प्लांट, और वहां पर ग्रोथ होती है इनकी और नया प्लांट बन जाता है। इस तरह से हम पोटैटो को और स्वीट पोटैटो को ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन ए प्लांट। प्लांट के अंदर सीड फॉर्मेशन कैसे होती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, देखो इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्लांट के अंदर सीड कैसे बनता है। तो कैसे बनेगा सीड, कि पहले वहां पे पोलिनेशन होगा। पोलिनेशन होता है कि एंथर से मेल गैमेट का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। फिर क्या होगा, उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूज होने से वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट है वो डिवाइड होने लग जाएगा और बाद में जो जाइगोट है वही बाद में सीड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्दी प्लांट। कह रहा है कि जो हेल्दी प्लांट होता है उसके लिए सीड का डिस्पर्सल, डिस्पर्सल होता है फैलना, फैलना क्यों जरूरी होता है ये बताना है। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्दी प्लांट। कह रहा है कि हेल्दी प्लांट, स्वस्थ पौधे के लिए सीड का डिस्पर्स होना जरूरी है। इट अलो प्लांट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम ए वाइड एरिया। कह रहा है कि डिस्पर्स होने से जो प्लांट के जो सीड है वे काफी दूर तक, वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाएंगे, बहुत बड़े एरिया में फैल जाएंगे। इफ प्लांट ग्रोन टू क्लोजली टुगेदर, अगर प्लांट पास पास उगेंगे तो उससे दोनों प्लांट्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए जब अगर प्लांट डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वे दूर दूर उगेंगे और दूर दूर उगेंगे उनको तो सनलाइट हो गई और न्यूट्रिएंट वाटर आसानी से भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए सीड का डिस्पर्स होना काफी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फ्रूट फॉर्म्ड। फ्रूट कैसे बनता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन प्रोसेस के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, आप समझ गए होंगे क्या होती है पोलिनेशन प्रोसेस। तो पोलिनेशन प्रोसेस होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है
उस प्रोसेस के बाद जो ओवरी है वो ग्रोन करनी शुरू हो जाती है, बिगिन टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट, और जो ओवरी है वो फ्रूट बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ पोलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम के बाद ये बताना है कि पोलिनेशन से फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन प्रोसेस को दोबारा बता दिया कि पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। ए पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस दैट रीच द ओवल। कह रहे कि पोलन ट्यूब बनती है, जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा से पोलन ग्रेन बननी स्टार्ट होती है, और जो स्टिग्मा से बननी शुरू होगी वो धीरे धीरे फिर पिस्टिल से पास होते हुए स्टिग्मा से बननी स्टार्ट होती है वो, और स्टाइल से होते हुए फिर वो ओव्यूल तक आती है। अभी डायग्राम में भी बताऊंगा मैं आपको ये चीज। ये मेल गैमेट रीच द ओव्यूल थ्रू दिस पोलन ट्यूब। और जो पोलन ट्यूब बनी है, इस पोलन ट्यूब में से जो मेल गैमेट, जो जर्म सेल होती है, मेल जर्म सेल, मेल गैमेट होता है, वो ओव्यूल तक आता है। ये रहा मेल गैमेट। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। अब कह रहा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है और वहां पर जाइगोट बनता है। तो ये प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये पोलिनेशन हुआ है तभी फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये डायग्राम है। ये जो प्लांट की जो ओवरी होती है वो होती है, ये सेंटर में हमारा ये ट्यूब है, और जो एरिया होता है इस एरिया को बोलते हैं स्टाइल। जो ऊपर वाला एरिया है ये स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता है, आने से फिर ये पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए नीचे आती है इधर डायरेक्ट एग के पास। ये ओव्यूल होता है, ये रहा एग। तो जो ओवरी है वो तो बन जाती है फ्रूट, जो यहाँ पर ओव्यूल होता है वो बनता है सीड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या क्या एडवांटेज है। कह रहा है कि काफी सारी एडवांटेज है। पहला है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसमें हम लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा संख्या में न्यू प्लांट को एक थोड़े समय में गेन कर सकते हैं। थोड़े समय में बहुत ज्यादा प्लांट को ग्रो कर सकते हैं इस प्रोसेस से। सेकंड पॉइंट, वेजिटेटिव प्लांट ग्रो फास्टर देन। कह रहा है कि जो वेजिटेटिव प्लांट होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनाया गया प्लांट, वो फास्टर, तेज गति से ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। उसकी जो ग्रोथ करने की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी सीड से ग्रो करने वाला जो प्लांट है उसकी तुलना में। थर्ड पॉइंट, थ्रू दिस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। कह रहा है कि हम इस प्रोसेस से बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइडेंटिकल प्लांट होता है जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। तो ऐसा ही प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे उसके पेरेंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज इजी टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट विद द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है कि ये एक आसान प्रोसेस है, और इस प्रोसेस से हम नई नई कैरेक्टरिस्टिक, नई नई वैरायटी प्लांट के अंदर डेवलप कर सकते हैं, नए लक्षण डेवलप कर सकते हैं इस प्रोसेस से। सो दीज आर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू।